प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपको जीवन को बदलने के लिए है। क्योंकि आज हम बाइबल के उस अध्याय के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं जो हजारों वर्षों से टूटे हुए लोगों को संभालता आया है, डरे हुए लोगों को शांति देता आया है और अंधेरी घाटियों से गुजर रहे लोगों को आशा देता आया है। वो है भजन संहिता अध्याय 23। सिर्फ 6 वचन। प्यारे साथियों, इस अध्याय के अंदर सिर्फ 6 वचन हैं, लेकिन इन वचनों के अंदर स्वर्ग की शांति, परमेश्वर की सुरक्षा, आत्मिक सामर्थ और जीवन को बदल देने वाला गहरा रहस्य छुपा हुआ है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, बहुत लोग इस अध्याय को पढ़ते हैं, बहुत लोग इसे याद भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपनी जीवन में उतारते हैं। और यही कारण है कि लोग वचन तो जानते हैं, लेकिन वचन की सामर्थ को अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज हम केवल भजन संहिता 23 को समझेंगे नहीं, हम सीखेंगे कि इस अध्याय को अपने जीवन में कैसे ग्रहण करना है, कैसे इस वचन को केवल पढ़ना नहीं बल्कि जीना है। क्योंकि बाइबल केवल जानकारी देने के लिए नहीं लिखी गई, वह परिवर्तन लाने के लिए लिखी गई है। भाइयों और बहनों, जब दाऊद ने यह भजन लिखा तब वह आराम की जिंदगी नहीं जी रहा था। उसने जंगल देखा था, उसने अकेलापन देखा था, उसने अपमान देखा था। हालेलुया। उसने अपने ही लोगों का विरोध देखा था, उसने युद्ध देखे थे, लेकिन इन सब के बीच भी उसके अंदर एक ऐसी शांति थी जिसे संसार समझ नहीं सकता था। क्यों? क्या कारण था कि संसार उसे समझ नहीं सकता था? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को केवल धार्मिक रीति के रूप में नहीं जाना था, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया था। और यही भजन संहिता 23 का पहला गुप्त रहस्य है कि उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने आसपास महसूस किया था, अनुभव किया था। परमेश्वर केवल दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है, वह अपने बच्चों के साथ चलने वाला चरवाहा है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आमीन। साथियों, ध्यान दीजिए, दाऊद यह नहीं कह रहा कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास सेना है, मेरे पास लोग हैं। उसने क्या कहा है, उसकी बात पर ध्यान दीजिए। वह कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं था, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। और आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हमारा भरोसा भी परमेश्वर पर है? क्योंकि जब तक इंसान लोगों पर निर्भर रहता है वह टूटता रहेगा। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। भाइयों और बहनों, अब यहाँ सबसे गहरी बात समझिए। दाऊद ने मेरा चरवाहा कहा, यह संबंध की भाषा है। बहुत लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत लोग, कम लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 23 हमें धर्म नहीं बल्कि संबंध सिखाता है।
भाइयों और बहनों, और यदि आपको इस अध्याय को अपने जीवन में ग्रहण करना है तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना होगा। सिर्फ रविवार की प्रार्थना काफ़ी नहीं है, सिर्फ वचन सुन लेना काफ़ी नहीं है, हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, हर दिन उसकी आवाज़ सुननी होगी, हर दिन उसकी उपस्थिति में रहना होगा, क्योंकि चरवाहा केवल उन्हीं भेड़ों को मार्ग दिखाता है जो उसके पीछे चलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, अब दाऊद कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। साथियों, यहाँ हरी हरी चराइयाँ केवल धन दौलत का प्रतीक नहीं है, यह आत्मिक विश्राम का प्रतीक है। आज संसार थका हुआ है, लोगों के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है, घर है लेकिन सुकून नहीं है, हंसी है लेकिन भीतर खालीपन है। भाइयों और बहनों, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसा विश्राम देता है जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता है। और यदि आपको इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है तो आपको चिंता छोड़कर विश्वास सीखना होगा, क्योंकि चिंता वहाँ जन्म लेती है जहाँ विश्वास कमजोर हो जाता है। हालेलुया। प्यारे साथियों, क्या आपका विश्वास परमेश्वर में अभी भी पक्का है, दृढ़ है, या आपका विश्वास कमजोर हो चुका है? क्या आपने अपने मन में, हृदय में चिंता को स्थान दे दिया है? तो कमेंट में लिख करके बताइए कि आपने चिंता को जन्म दिया है अपने हृदय में या अपने विश्वास को मजबूत किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन सुबह उठकर ये घोषणा कीजिए, प्रभु आज मैं अपनी चिंता तुझे सौंपता हूँ, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरे आगे चलेगा। प्यारे साथियों, जब आप ऐसा विश्वास से बोलेंगे तो धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा। अब अगला वचन है, वह मुझे सुखदाई जल के सोतों के पास ले चलता है। बाइबल में जल कई बार पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जिस जीवन में प्रार्थना बंद हो जाती है वहाँ आत्मा सूखने लगती है, फिर इंसान जल्दी गुस्सा करता है, जल्दी निराश होता है, जल्दी हार मान लेता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा, प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में बहता है तो अंदर नया बल आने लगता है। और यदि आपको इस अध्याय को अपने जीवन में ग्रहण करना है तो आपको प्रार्थना को आदत नहीं, जीवन बनाना होगा। प्रार्थना को जीवन बनाना होगा, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है जो आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ जरूरत के समय प्रार्थना मत कीजिए, हर दिन परमेश्वर से बात कीजिए। जब आप चलते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तब भी परमेश्वर से बात कीजिए, क्योंकि परमेश्वर केवल शब्द नहीं, यह परमेश्वर के साथ संबंध है। प्यारे भाइयों और बहनों, अब दाऊद क्या कहता है? वह मेरे जी में जी ले आता है, यानी परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। भाइयों और बहनों, शायद आज कोई यह संदेश सुन रहा है जो अंदर से टूट चुका है, उसका भरोसा टूट गया है, उसके सपने टूट गए, उसकी आशाएं खत्म हो गई। लेकिन विश्वास से सुनिए,
गौर से सुनिए। भजन संहिता 23 का परमेश्वर टूटे हुए जीवन को फिर से बना सकता है। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपको इस वचन को ग्रहण करना है तो अतीत को पकड़कर मत बैठिए। बहुत पुराने घावों को छोड़ते नहीं हैं। बहुत जो लोग होते हैं वो पुराने घावों को छोड़ते नहीं हैं, पुरानी बातों को बार बार सोचते रहते हैं। लेकिन जब तक इंसान अतीत को नहीं छोड़ता वह नई आशीष को ग्रहण नहीं कर पाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है, अपने घाव मुझे दे दो, अपना दर्द मुझे दे दो, मैं तुम्हारे जी में फिर से जी ले आऊंगा। आमीन। प्यारे साथियों, अब इस अध्याय का सबसे गहरा भाग आता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं। ध्यान दीजिए, वचन क्या कह रहा है। दाऊद कहता है चलूं, मतलब वह घाटी में ही बस नहीं गया। घाटियां जीवन का अंतिम भाग नहीं होती। आज जो दर्द है वह हमेशा नहीं रहेगा। आज जो आंसू हैं वह हमेशा नहीं रहेंगे। और यदि आपने इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है तो कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना होगा। बहुत लोग जब तक परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन असली विश्वास तब दिखाई देता है जब चारों ओर अंधकार हो और फिर भी इंसान कहे, प्रभु मैं अभी भी तुझ पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया। प्यारे साथियों, दाऊद आगे कहता है, तो भी मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता 23 का केंद्र है ये वचन, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद की शांति का कारण यह नहीं था कि उसकी जिंदगी में समस्या नहीं थी। उसकी शांति का कारण यह था कि परमेश्वर उसके साथ था। और यदि आपको इस अध्याय को ग्रहण करना है तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति को हर दिन खोजना होगा। केवल आशीष मत खोजिए, परमेश्वर को खोजिए। केवल चमत्कार मत खोजिए, उसकी उपस्थिति खोजिए, क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां डर टूटने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अब दाऊद कहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भाइयों और बहनों, सोंटे सुरक्षा का प्रतीक थी और लाठी मार्गदर्शन का, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें रोकता है। कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं, कुछ योजनाएं पूरी तरह नहीं हो पाती हैं। उस समय हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वह सुरक्षा थी। हालेलुया। भाइयों और बहनों, यदि आपको इस अध्याय को जीवन में उतारना है तो परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना सीखिए। हर बात आपकी योजना के अनुसार नहीं होगी, लेकिन यदि परमेश्वर आपका चरवाहा है तो वह आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। हालेलुया। अब दाऊद क्या कहता है। दाऊद कहता है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वचन क्या कहता है। वचन कहता है, परमेश्वर सही समय पर अपने बच्चों को सम्मान देता है। हालेलुया। प्यारे साथियों, यदि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, यदि लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो निराश मत होइए। विश्वास योग्य बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर आपको उठाएगा। और अंत में दाऊद कहता है,
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भाइयों और बहनों, यही अंतिम रहस्य है। जब इंसान परमेश्वर के पीछे चलता है तो आशीष उसके पीछे चलने लगती है। यदि आपको इस अध्याय को अपने जीवन में पूरी तरह ग्रहण करना है तो हर दिन ये 5 बातें कीजिए। पहला, हर सुबह भजन संहिता 23 को विश्वास से पढ़िए। दूसरा, पढ़ते समय जल्दी मत कीजिए, हर वचन को अपने अंदर उतरने दीजिए। तीसरा, हर वचन को अपने जीवन पर बोलिए, जैसे प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। चौथा है, प्रार्थना में समय बिताइए। पांचवा है, डर के बजाय विश्वास को चुनिए। और अब इस संदेश के समापन में मैं हर सुनने वाले व्यक्ति के लिए यह प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तू हमारा चरवाहा है। धन्यवाद कि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, जो लोग इस समय अंधेरी घाटियों से गुजर रहे हैं, उनके मन को शांति दे। जो टूट चुके हैं उन्हें नया बल दे। जो डर में जी रहे हैं उन्हें विश्वास दे। जो निराश हो चुके हैं उन्हें आशा दे। और प्रभु, भजन संहिता 23 केवल हमारे होठों पर नहीं, हमारे जीवन में दिखाई दे। हमें ऐसा बना पिता परमेश्वर कि हम हर परिस्थिति में कह सकें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड फादर। थैंक यू लॉर्ड फादर। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तू परम पिता परमेश्वर है। तू चमत्कार करने वाला पिता परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस।